ये बैच एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। हमारा ओपन चैलेंज है, आप कंप्लीट क्लास को देखें। अगर आपको ये क्लास नंबर 1 ना लगे तो आप कभी हमारे चैनल पर आए ही नहीं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। हम आपके लिए ऐसा बैच लेकर आए हैं जो एजुकेशन के इतिहास को ही बदलने वाला है। हम आपको इतनी इजी मेथड से पढ़ाने वाले हैं जिससे वीक से वीक स्टूडेंट भी टॉप करेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये ऐसा बैच होने वाला है जो एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। आज हम आपको कराने वाले हैं कूलाम का नियम। अब हम करने वाले हैं कूलाम के नियम को पॉइंट टू पॉइंट, 1 बाय 1। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कितने भी वीक हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा प्रॉमिस है कि आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करेंगे। अब हम करने वाले हैं कूलाम का नियम। हम करने वाले हैं कूलाम के नियम को कि आखिर कूलाम ने कौन सा नियम दिया है। हम अब देखें कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम को हमें किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि डेरिवेशन को करते कैसे हैं और कूलाम का नियम भी साथ में कराऊंगा। तो दोनों को अच्छे से सीखना है। यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो ये लिखा होता है इसे आपको कभी भी याद नहीं करना है। कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डेरिवेशन कोई भी है उसके करने के मेथड क्या होते हैं, सबसे पहले हमें उसका डायग्राम बनाना होता है। और एक मेन पॉइंट और भी है, जो डेरिवेशन में यूज होने वाले या थ्योरी में यूज होने वाले वर्ड है उनका मीन्स भी हमें पता होना चाहिए। उनका मीन्स पता नहीं होगा तो फिर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कूलाम के नियम को। तो कूलाम के नियम में हमें सबसे पहले डायग्राम को बनाना है। देखो होता क्या है, यहाँ पे हमें दो स्थिर बिंदु आवेश लेने होते हैं। स्थिर का मीन्स होता है एक जगह रुके हुए होंगे, ये गति नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। देखो स्थिर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रुके हुए हैं। बिंदु आवेश क्यों बोल रहे हैं, बिंदु आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो आकार है वो एक बिंदु की तरह है। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं स्थिर बिंदु आवेश। वर्ड का मीन्स पता होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं। अगर इनका आकार किसकी तरह होता, ट्रक की तरह होता, तो हम क्या बोलते, तो हम बोलते स्थिर ट्रक आवेश, क्योंकि ट्रक की तरह होता। तो यहाँ पे बिंदु की तरह है तो इसलिए बोल रहे हैं स्थिर बिंदु आवेश। ये बात समझ आई। तो हमने दो आवेश लिए, स्थिर है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिंदु की तरह है। ये कुछ दूरी पर रखे हैं, हमने माना ये दूरी r है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वर्ड के मीन्स भी समझाऊंगा, करना कैसे ये भी बताऊंगा और कूलाम का नियम भी कराऊंगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, ये जो आवेश रखे होंगे तो इनके चारों ओर, इनके चारों तरफ कुछ तो होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे चारों तरफ क्या है, वायु है, एयर है। तो ये क्या होता है, जो चारों तरफ होता है वो हमारा माध्यम होता है। पानी में कूद गया मैं तो चारों तरफ क्या आ गया, मेरे पानी आ गया, जल आ गया, तो मेरा माध्यम क्या हो गया, जल हो गया। तो इसी तरह से ये आवेश कहीं पे भी रखे होंगे तो इनके चारों ओर कुछ ना कुछ तो होगा ना, जल होगा, कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक माध्यम भी होगा, माध्यम भी होगा। और हर एक माध्यम का परावैद्युतांक K होता है। परावैद्युतांक ये बताता है कि ये माध्यम कितना सघन है, कितना विरल है। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो ये बताता है कि ये माध्यम कितना घना है, कितना छेदा है। तो इनके चारों तरफ एक माध्यम भी होगा और उस माध्यम का परावैद्युतांक K भी होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। डायग्राम होता है जब दो आवेश होते हैं, जब क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं तो इन आवेशों के बीच एक बल लगता है, उसे बोलते हैं हम वैद्युत बल। जब दो आवेश होंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा, उसे बोलते हैं हम वैद्युत बल। उसी का डेरिवेशन हम कूलाम के नियम में निकालते हैं। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, ये हमारा क्या हो गया,
डायग्राम हो गया, डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमें किसका डेरिवेशन निकालना है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका यहाँ पे डेरिवेशन निकालना है। जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगता है या उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको मैं बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। यहां पे भी रिपीट कर देता हूं। देखो होता क्या है, हमारे पास जब दो आवेश होते हैं, जब समान होते हैं, जैसे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उस क्लास में आप देख लें। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, समान का मीन्स एक जैसे, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। मैंने अच्छे से समझाया वहां पे कि प्लस कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस पर भी क्या है प्लस, तो इस पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर भी क्या है प्लस, तो इस पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब ये उसके पास जाएगा, भाई इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसके पास जाएगा, जो इसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसी के पास जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्या ये इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये इसके पास जाकर करेगा भी क्या, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये इसके पास चला भी जाएगा तो इस पर तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो इसलिए ये इसके पास नहीं जाएगा। पास जाने को बोलते हैं आकर्षण और दूर भागने को बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो ये क्या करेगा, इससे प्रतिकर्षण करेगा, दूर भागेगा, इसे पता है कि इसके पास जाऊंगा भी तो इलेक्ट्रॉन तो मिलने वाला है नहीं, तो ये प्रतिकर्षण करता है। तो कहने का सिंपल सा मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जब दो समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वो दूर भागते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह से माइनस माइनस की, तो माइनस जब आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब देखो इस पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इस पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये उसके पास जाएगा जो इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये किसके पास जाएगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखो इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इस पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो अब ये इसके पास तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर इसके पास जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर तो खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये भी इसके पास नहीं जाएगा, तो ये भी इससे दूर भागेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसीलिए समान आवेश, अगर दो समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यही हमारा कूलाम का नियम होता है कि जब हमारे पास दो आवेश होते हैं और वो समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर हम बात करें विपरीत की, अब प्लस माइनस की करें, तो इनके बीच अगर हम देखें, इनके बीच अगर हम देखें तो इस पर प्लस है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मीन्स इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पर माइनस है तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसे इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे इलेक्ट्रॉन देना है, ये इसके पास आएगा और इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसीलिए विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि दो आवेश हैं तो उनके बीच बल तो लगेगा ही, अगर वो समान है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और अगर विपरीत है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इसी का डेरिवेशन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शायद आपको समझ आया होगा कि आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल क्या होता है, और ये भी समझ आया होगा कि कूलाम का नियम क्या बताता है। कूलाम का नियम बताता है कि अगर दो आवेश है तो उनके बीच वैद्युत बल लगता है, अगर वो समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, और अगर असमान है मीन्स विपरीत है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो ये मुझे समझाना था, शायद आपको समझ आया होगा, वरना ये समझ नहीं आता। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। तो हमने क्या किया, हमने भाई इसका डायग्राम बना लिया। अब हमें यहाँ पे जो डेरिवेशन निकालना है वो इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का निकालना है। तो इस टाइप की जितने भी डेरिवेशन है उसको एक ही स्टाइल से करते हैं। जिसका भी डेरिवेशन निकालना है इसका रिलेशन हम इसके साथ देखते हैं। जैसे हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे हमारे चाचा होते हैं, हमारे ताऊ होते हैं, हमारे नानी नाना, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। इसी तरह से हम इसका इनके साथ रिलेशन देखते हैं जो डायग्राम में होते हैं। यहाँ पे ओनली दो ही रिलेशन होते हैं, कौन से, अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी कहते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हम इनका
इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। पूरे फिजिक्स में आप जब रिलेशन निकालोगे इस तरह से, तो या तो उसका रिलेशन क्या होगा, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरह की डेरिवेशन में हम यही करते हैं। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे, इनके साथ क्या क्या है, क्या क्या है वो रिलेशन देखना होता है, बात खत्म। अब यहाँ पे अगर हम देखें एफ का जो रिलेशन है वो Q1 और Q2 के गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती। एफ का जो रिलेशन है इसके साथ क्या है, Q1 Q2 को गुणा में करो, इसकी ये अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसका मीन्स क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मीन्स होता है आमने सामने। अगर आपने Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाई तो F की वैल्यू बढ़ेगी, और इनकी वैल्यू घटाई तो F की वैल्यू घटेगी। तो ये रिलेशन हमने इसके साथ देख लिया Q1 Q2 के। अब इसका रिलेशन हमें R के साथ देखना है कि R के साथ इसका रिलेशन क्या है। अगर हम बात करें R के साथ जो इसका रिलेशन है वो है 1/r²। मीन्स यहाँ पे F Q1 और Q2 के गुणनफल के, मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई में लगाया, गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती। और F जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मीन्स आपको समझ आया होगा, आमने सामने। आमने सामने अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मीन्स इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। और ये है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स होता है उल्टा, देखो ये ऊपर है तो ये नीचे है, उल्टा। इसका मीन्स ये होता है कि अगर R बढ़ाओगे तो F घटेगा और R घटाओगे तो F बढ़ेगा। तो हमने देख लिया भाई इसका रिलेशन। तो इस टाइप के जितने भी डेरिवेशन होते हैं हमें ऐसे ही उसमें करना होता है, बस रिलेशन देखना होता है। जैसे वायो-सैवर्ट का नियम है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, बहुत सारे डेरिवेशन है जो हम ऐसे ही करते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको क्यों याद करते हैं, इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ पे हम देखते हैं उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। हमने देखा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यही हमने लिखा है। तो इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, जो रिलेशन यहाँ पे हम देखते हैं उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये इसके अनुक्रमानुपाती है और इसके व्युत्क्रमानुपाती है, बात खत्म। तो तभी हमने लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही तो देखा हमने, यही लिखा है। तो इसको बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं, ऐसे करना है, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये मैं समझा चुका हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर समान होंगे दोनों तो क्या प्रतिकर्षण, और विपरीत होंगे तो आकर्षण। अगर आप और इजी चाहो तो यहाँ पे ओनली ये लिख सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, बस लिख दो यहाँ पे वैद्युत बल, क्या हो जाएगा, वैद्युत बल तो लिखा हुआ है, और वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सब कुछ आपको समझ आया होगा, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, क्या होता है सिस्टम, ये होता है इसका, राइट। तो हमने रिलेशन देख लिया, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे तो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, बस ये समझाना भी था आपको, कराना भी था, इसको 1 और इसको 2। अब तो ये हो गया, बस यही समझाना था आपको कैसे कैसे हम लिखते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब तो हो गया हमारा। क्या करना है यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे करना है क्या है, अब कुछ नहीं, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो और जो नीचे है उसको नीचे लिख दो, इस तरह से। क्लियर, Q1 Q2 ऊपर था ऊपर लिख दिया, R² नीचे था नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बराबर का साइन जब लगाते हैं तो हमको यहाँ पे एक नियतांक लगाना होता है। हमने क्या कर दिया, Q1 Q2 अपॉन R²। जब भी आप समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे कि एक नियतांक से गुणा कराओगे, उसके बाद बराबर लगाओगे। जैसे मैं समझा देता हूँ, मैं बोल दूं कि भाई 10 क्या है, 5 के अनुक्रमानुपाती है, 5 बढ़ेगा तो 10 भी बढ़ेगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हमें किसी से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर हमने
क्या किया, 2 से गुणा कर दी 5 में। अब ये बराबर हो गए तो आप बराबर का साइन लगा सकते हैं। तो अनुक्रमपाती और बराबर में ये अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ के क्या है, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ये एक नियतांक है, ठीक है, ये एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, जिसका मान 1/4πε0 के होता है, होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू ये है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो f बराबर k की जगह क्या लिख दो आप, 1/4πε0 k लिख दिया इसकी जगह, और हमारा ये ऐसे Q1 Q2 अपॉन r², ये लिख दिया। अब देखो वायु निर्वात के लिए 1 होता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे वायु व निर्वात, वायु व निर्वात, के बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे तो 1 से तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करो भाग करो 1 से कोई नहीं होता, तो हमारे पास बच जाएगा 1/4πε0। तो यहाँ पे हो जाएगा f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस तरह से हम किसी का भी डेरिवेशन निकाल सकते हैं। मैं इनके करने के तरीके अलग बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो इस तरह से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब भाई इसका मान कितना होता है, इसका मान जो होता है 1/4πε0 का चिक्यूब लगा के यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं, ε0 बराबर होता है 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है, ये होता है इसका मान। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ε0 क्या होता है, ε0 वायु तथा निर्वात, वायु तथा निर्वात की क्या है, वैद्युशीलता, शीलता है। लो इतना सिंपल होता है, तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, आगे तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले नीचे लिख दो। ये तरीका होता है एक्चुअल में हम किसी डेरिवेशन को कैसे करते हैं। पहली बात, हमें करने का मेथड पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं उनका मीन्स पता होना चाहिए, वरना कभी भी आप डेरिवेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री, पूरे बायोलॉजी को इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझा के कराने वाला हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें, वो भी एकदम फ्री। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं।